मान लो तुम पूरी जिंदगी पैसा कमाओ, मर जाओ, बाद में बेटा तुम्हारा सट्टेबाज निकले, तो तुम्हारी कमाई बेफिजूली की गई कि नहीं गई? जरा विचार करिए। और तुम अपने बच्चे को संपत्ति दो या ना दो, अगर तुम संस्कार देकर मरोगे तो तुम्हारा फकीर बेटा भी अमीर बनकर के मरेगा। और अगर तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए, केवल संपत्ति दे पाए, लाखों उदाहरण ऐसे हैं कि बेटे के बाप ने पैसा कमाया, अमीर बनकर के मरा, बेटों ने फक्कड़पंती में सब लुटा दिया, सट्टेबाजी में, और जीरो नहीं बचा। लाखों उदाहरण ऐसे। इसलिए मेरे पागलों, तुम बच्चों को देना चाहते हो सच्ची संपत्ति, संस्कार दे करके जाओ, भगवान की भक्ति दे करके जाओ। ऐसे समझो। शमशान यात्रा किस किसने देखी है? अरे कोई मर जाता है, 100 की यात्रा किस किसने देखी? हाथ उठाओ। देखी होगी, अपनी नहीं दूसरों की। तुम अपनी मत समझ लेना, दूसरों की किस किसने देखी? हाथ नीचे करो। देखी? हाँ या ना? देखी है? अच्छा, तुमने कभी विचार किया जो शमशान यात्रा जाती है उसमें 3 चीजें फेंकी जाती? पूछो क्या क्या? जो बूढ़े मरते हैं, हमारे गांव में प्रचलन है, एक फूल फेंके जाते, बतासा फेंके जाते और सिक्का फेंके जाते, कॉइन। देखा तुमने? हमारे गांव में फेंके जाते। अच्छा, तुम्हें पता है क्यों फेंके जाते? सुनो, फूल इसलिए फेंके जाते कि जैसे फूल फूले हुए हैं, जो मर गया उससे प्रार्थना करते हैं हमारा परिवार भी ऐसा ही फूला रहे। अच्छा, बतासे जानते? बतासे, मीठे बतासे, वो क्यों फेंके जाते? बतासे इसलिए फेंके जाते कि जैसी बतासों में मिठास है, तुम मर तो गए हो, आशीर्वाद दो हमारे परिवार में ऐसी ही मिठास बनी रहे। पर सिक्का क्यों फेंके जाते? बोलो, पता है क्यों फेंके जाते? बेटा, 1-1 रुपया के लिए तूने ओवरनाइट किया, घर नहीं आया, बच्चों को मुंह नहीं देखा, त्योहार पे नहीं आया, कथा नहीं सुनी, सिक्का इसलिए उसकी छाती पर फेंके जाते हैं, तेरे बाप में दम हो तो उठा। तेरे बाप में दम हो तो उठा। और वो क्या करता? राम नाम, राम नाम, राम नाम। बताइए, जिस 1 रुपया 5 रुपया के लिए वो 5-5 घंटे तक ओवरनाइट करता था, 1 रुपया गिर जाए तो 10 चक्कर लगाता था, उसी की छाती पर हजारों सिक्का डले रहते, वो एक नहीं उठा पाता है। एक नहीं होगे तो फुटकर फुटकर पिटोगे। हाँ, बुरा न मानना, एक नहीं हो गए तो फुटकर फुटकर पिटोगे। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भाग गए, अपन भी भागे जाएंगे। अब मौका बिछड़ने का नहीं है, जुड़ने का है। हम सबको अब एक हो जाना चाहिए। एक हो करके जो सनातन की बात करे, हिंदुत्व की बात करे। हम अगर लड़ नहीं सकते हैं तो हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले के साथ खड़े तो हो जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, मामला गड़बड़ है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए मेरे पागलों, साथ में क्या जाना है? नाम कमाई ही साथ में जानी है, अच्छे काम ही साथ में जाने। हमको गोविंद जी की और गोपाल जी की एक आदत अच्छी लगती। भगवान की कृपा है, जो है सो वो है। नेताजी अलग बात है, पर यहां से कोई भूखा ना जाए, भंडारा निरंतर चलवाते हैं। तारा बाबा की कोई भी कमी ना खले। आज भी तारा बाबा है, ऐसा अनुभव करके सेवा करते हैं मेरे पागलों। इसीलिए पूरे हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोग जब यात्रा पर निकलते हैं तो तारा बाबा को प्रणाम करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमाना तो सरल है,
लोगों पर लुटाना बहुत कठिन है, और जो देना सीख लेता भगवान उसको देना प्रारंभ कर देता है। प्रभु उसको देना प्रारंभ करता है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा तुम्हें समझ के नहीं सुनना है, संभल कर सुनना है। कैसे सुनना है बोलो? संभल कर, सावधान होकर के। अगर तुम सावधान होकर के जीवन जियोगे तो हनुमान जी की कृपा को पक्का है तुम पा जाओगे। एक बात और, अगला प्रश्न है, कथा हमने सुन ली, कब पता लगेगा कि कथा का फल मिल गया? जिस दिन कथा की बातों को जीवन में उतार लोगे उसी दिन से फर्क पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। सुनना अलग बात है, उतारना बहुत अलग बात है। जैसे पानी देखना अलग है, पीना अलग। पानी देखकर प्यास नहीं बुझ सकती, पर पानी पी करके प्यास जरूर बुझ सकती है। वैसी कथा सुनकर के तुम पार नहीं हो सकते, पर कथा की बातों को जीवन में उतार कर भाव से पार हो सकते हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। लेकिन विचित्र बात है, हम लोग सुनते बहुत हैं, मानते कम हैं। तीसरा प्रश्न, हनुमान जी की सबसे सरल भक्ति क्या है? कौन कौन हनुमान जी की सरल भक्ति को पाना चाहता है? हाथ नीचे कर लो। हनुमान जी की सबसे सरल भक्ति एक ही है। जैसे हनुमान जी महाराज एक काम करते, क्या? राम काज करी वे को आतुर, राम काज करी वे को आतुर, राम काज करी वे को आतुर। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोला श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विद्यावान हाथ उठाकर हनुमान जी की सबसे सरल भक्ति है, जो हनुमान जी कर रहे वो हम करें। हनुमान जी क्या करते? राम काज करवे को। अच्छा, हनुमान जी राम काज करते और हम लोग काम काज करते। हम लोग क्या करते? काम काज। और हनुमान जी क्या करते? राम काज। अब प्रश्न उठता है, तो क्या हम लोग काम काज छोड़ दें? ठटरी के बरे। काम काज नहीं छोड़ना है तो गुरुजी करें क्या? काम काज को ही राम काज बना देना है, इतना करना है। काम काज को क्या बना देना? बोलो 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 बोलो। देखो,
दो प्रकार के बंदर होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? एक काम का बंदर, एक राम का बंदर। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम काम के बंदर हो या राम के बंदर। काम का बंदर कौन? जो केवल अपने लिए जिए, वो काम का बंदर। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो राजा राम का बंदर है। अब कामकाज रामकाज कैसे होगा? एक उपाय है। पूछो कौन सा? तुम दूसरों की भलाई करना प्रारंभ कर दो। पर उपकार सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। लेकिन कुछ लोग कहते गुरुजी हम तो भलाई करते, भलाई भलाई करते। क्या भलाई करते हैं? हमने मौसी को गाड़ी लेवा दी, मौसा के लड़का की नौकरी लग। ठटरी के बरे, ये भलाई नहीं है, ये तो फर्ज है। ये तो तुम्हारा फर्ज है। भलाई कौन सी होती है? कुछ लोग ऐसी भलाई करते कि हनुमान जी ही बचाएं। एक हमने न्यूज पढ़ी थी, 3 आदमी हॉस्पिटल में फल वितरण करने गए। 3 आदमी, एक मरीज, एक केला, एक केला। और न्यूज की हेडलाइन बनी थी, आज अमुक अमुक संस्था ने हॉस्पिटल में फल वितरण किए। हमें बहुत हंसी आई। हम कहा एक केला देख करके तो मरीज को ही मर जाना चाहिए। अगर इसे समाज सेवा कहते हैं तो मरीज को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हम लोग दान छपा कर देते हैं और पाप छिपा कर करते हैं। जरा देखना, हम लोग कुछ करते हैं तो छपा कर, छपना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि बताना नहीं चाहिए, बताना तो चाहिए, पर बताने के लिए जताना नहीं चाहिए। बताना इसलिए चाहिए ताकि दूसरे लोग प्रेरित हो सकें, लेकिन बताने के लिए ही फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। बोलो सीताराम। तो रामकाज क्या? जिससे दूसरों का भला हो, वो रामकाज। अच्छा, दूसरों के भले से रामकाज कैसे हो गया? अरे भैया रामायण पढ़ो, उसमें उत्तर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। करो प्रणाम जोरी जुग। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब में राम है। अच्छा, हम लोग कहते सब में राम है, पर कभी विचार करना, सब में राम है तुम मानते हो? अगर सब में राम है तो सब में राम देखो। और जिस दिन तुम्हारी दृष्टि सब में राम देखने लगेगी, उसी दिन तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। पर तुम काम के बंदर नहीं, कौन से बंदर हो जाओगे? जोर से बोलो। इसलिए हम लोगों को काम का बंदर नहीं बनना है। कौन सा बंदर बनना है? अरे जोर से बोलो भैया। राम का बंदर कैसे बनोगे? यह भी एक प्रश्न है। राम का बंदर तभी बन सकते जब राम काज करोगे। राम काज क्या? दूसरों की मदद और सनातन धर्म के लिए जीना, हिंदुत्व के लिए जीना। सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए तो उनकी ठटरी बारना, ये भी राम काज है। अभी हमको घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू एक क्या हुए, हलीउल्लाह वालों की ठटरी बढ़ गई। मेरे पागलों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, पर अपने सनातन की रक्षा की बात करना भी राम काज है। लेकिन हम लोग हैरान क्यों हैं? विदेश का आदमी जब भी भारत आता है तो यहां हिंदुस्तानी से नहीं मिलता, या तो ब्राह्मण से मिलता, या क्षत्रिय से मिलता, या वैश्य से मिलता, या गुर्जर से मिलता, या राजपूतों से मिलता, या जाटों से मिलता, या कुशवाहा से मिलता, या पाल से मिलता। हमारा मानना थोड़ा अलग है। हम लोग जातियां कुछ भी हों,
पर होना हिंदुस्तानी चाहिए।